हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बखान कॉरिडोर के बारे में। तो बखान कॉरिडोर क्या है, पहले जान लेते हैं। तो बखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का एक सकरा लंबा भूभाग है जो लगभग 350 किलोमीटर लंबी है और 13 से 65 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इस पट्टी को अफगानिस्तान के नक्शे में एक दुम जैसी संकीर्ण पूंछ के रूप में देखा जा सकता है। यह कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाली एकमात्र ही सीमा है। उसके बाद जान लेते हैं बाखार कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है। तो बाखार कॉरिडोर चार दिशाओं में अलग अलग देशों को छूता है। जैसे पश्चिम में अफगानिस्तान बाकी मुख्य क्षेत्र से जोड़ता है। दक्षिण की बात करें तो पाकिस्तान से जुड़ता है, जो गिलगित बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इसमें मिला हुआ है। उसके बाद उत्तर की बात करें तो ताजिकिस्तान में लगा हुआ है। उसके बाद पूर्व की बात करें तो चीन के सिंगजियांग प्रोविंस में ये लगा हुआ है। उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ था वो भी जान लेते हैं। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन ने और रूस के बीच मध्य एशिया में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिसे द ग्रेट गेम कहा गया था। ब्रिटेन चाहता था कि रूस भारत यानी ब्रिटिश इंडिया तक न पहुंच सके, इसीलिए निर्माण किया गया था। रूस चाहता था कि ब्रिटेन मध्य एशिया में आगे न बढ़ सके, तो दोनों के बीच बफर जोन बनाने के लिए 1893 में डुरान रेखा और बाद में अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में इस संकरे बखान कॉरिडोर को एक सुरक्षा कुशन की तरह छोड़ दिया गया। इस तरह यह कॉरिडोर एक कृत्रिम भौगोलिक रचना बन गई। उसके बाद बखान के लोग कौन हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की आबादी कम है, लगभग 15,000 है। जो प्रमुख समुदाय की बात करें तो बाकी लोग होते हैं जो इस्लाम के होते हैं, इस्लामी फिरका की। उसके बाद किर्गिज होते हैं जो तुर्क मुल्क के लोग होते हैं। इन दोनों लोग वहाँ पर रहते हैं, बखान के लोग। तो यहाँ का इलाका दुनिया के सबसे दुर्गम बर्फीले और पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है। तो बखान का भौगोलिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो यह इलाका 3 बड़े पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, जैसे हिंदू कुश, पामीर पर्वत और काराकोरम रेंज में। तो यह कॉरिडोर एशिया के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और यही चीज इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। उसके बाद बखान कॉरिडोर का सैन्य व रणनीतिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो पहले अफगानिस्तान के लिए ये उसकी पूर्वी सीमा को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता बनता है। चीन की बात करें तो चीन इसे इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि यह सिंगजियांग क्षेत्र के बिल्कुल पास है। यहाँ से उइगर विद्रोह की आवाजाही पहले हो सकती है। चीन नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान डिजाइन वाले कोई उग्रवादी गतिविधि सिंगजियांग में न पहुंच जाए, इसीलिए यह इलाका चीन के लिए सुरक्षा खतरे की तरह भी होता है। उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान सीधे चीन से जुड़ जाए, क्योंकि इससे अफगानिस्तान का चीन पर निर्भरता बढ़ जाएगा। भारत अफगानिस्तान के बीच कोई वैकल्पिक मार्ग भी बन सकते हैं। इस क्षेत्र में किसी तीसरे देश की पहुंच ना बढ़ सके, ये चाहता है पाकिस्तान। उसके बाद भारत के लिए क्या हो सकता है। तो भारत के लिए तो ये इसीलिए रणनीतिक है क्योंकि अगर यह खुल जाए तो भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए नया मार्ग मिल सकता है। चीन पाकिस्तान की सीपीईसी परियोजना के सामने यह एक वैकल्पिक ट्रेड रूट बन सकता है। भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक आसान पहुंच मिल सकती है, लेकिन समस्या यही है कि बखान अफगानिस्तान के दूरस्थ क्षेत्र में है और अब वहाँ तालिबान का नियंत्रण भी है। तो क्यों यह कॉरिडोर आज भी बंद है। तो अफगानिस्तान और चीन के बीच कोई रोड, हाईवे या व्यापारिक मार्ग नहीं है। तो पहाड़ इतने दुर्गम है कि बर्फ और ग्लेशियर 12 महीने तक रास्ता बंद रखना पड़ता है। तो चीन सुरक्षा कारणों से सीमा नहीं खोलना चाहता है। तालिबान के आने के बाद चीन ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। उसके बाद क्या बखान कॉरिडोर चीन अफगानिस्तान व्यापार मार्ग बन सकता है। तो हाँ, बन सकता है। जैसे चीन इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI कहते हैं, उसमें शामिल कर सकता है।
लेकिन सुरक्षा प्लस भूगोल और मौसम सबसे बड़ी बाधाएं बन सकती है। सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से और ज्योग्राफी के की दृष्टिकोण से और मौसम सबसे बड़ी बाधाएं हो सकती है। फिलहाल इसके खुलने की संभावना तो बहुत कम है। उसके बाद भारत के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो भारत के लिए सकारात्मक संभावना हो सकता है। मध्य एशिया तक एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता है। सीपीसी और पाकिस्तान ब्लैकवुड को बाईपास भी कर सकता है। अफगानिस्तान में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत कर सकता है। उसके बाद भारत के सामने बाधाएं क्या क्या हो सकते हैं? तो पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत को इस गलियारे से दूर रखना चाहता है। चीन और तालिबान भारत के हितों पर एकमत नहीं होंगे। भारत को राजनीतिक और सैन्य और सुरक्षा भाषाओं में भारी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद भू राजनीतिक में बाखान कॉरिडोर की भविष्य की भूमिका के बारे में जानते हैं। तो कुछ संभावित परिदृश्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे चीन और तालिबान मिलकर इसे खोल देते हैं तो क्या होगा? तो चीन को मध्य एशिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। अफगानिस्तान आर्थिक रूप से लाभ भी उठा सकता है, लेकिन भारत को इसमें बड़ा नुकसान होगा। यह बंद ही रहता है तो क्या होगा? तो भारत के लिए स्थिति न तो नुकसान होगा न फायदा होगा। अफगानिस्तान अलग थलग रह जाएगा और चीन अपने सिंगजांग क्षेत्र को सुरक्षित भी मानता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट द्वारा खोलने की कोशिश अगर होगा तो क्या होगा? तो भारत, अमेरिका, मध्य एशिया प्लस EU मिलकर इसे खोलने की कोशिश भी करेंगे। तो लेकिन चीन और पाकिस्तान इसका फुल विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यह सिनेरियो अभी कम संभावित होता है क्योंकि अभी नहीं खोलेगा। तो बाखान कॉरिडोर का भविष्य क्या हो सकता है? जैसे भूगोल, मौसम, राजनीति और सुरक्षा की बात करें तो इन 4 कारणों से यह कॉरिडोर अभी निकट भविष्य में वैश्विक ट्रेड रूट नहीं बन सकता है। हालांकि भू राजनीतिक रूप से यह एशिया के सबसे महत्वपूर्ण यानी बफर जोन में से एक बना रहेगा। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो बाखान कॉरिडोर एक छोटा सा भूभाग है, लेकिन उसका महत्व एशिया स्तर पर है। जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ये सब जुड़े हुए हैं। तो सभी देश किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित होते हैं। यह क्षेत्र एशिया के सबसे संवेदनशील भौगोलिक और राजनीतिक इलाकों में गिना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। धन्यवाद।